देश कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त है और इस बीच तीसरी लहर की चेतावनी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। तीसरी लहर से डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना बच्चों को निशाना बना सकता है। ऐसे में दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब भारत में भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बच्चों के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलने वाली है। बच्चों की वैक्सीन पर भारत सरकार भी तेजी से फैसला ले रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने गुरुवार को कोवैक्सीन के 2 साल से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को कोरोना टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत देश के कई संस्थानों पर किया जाएगा। DCGI ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक ट्रायल में 515 पार्टिसिपेंट्स होंगे। इनकी उम्र 2 साल से 18 साल के बीच होगी। इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। कोवैक्सीन के सामान्य ट्रायल में भी 2 डोज के बीच 28 दिन का वक्त दिया गया था। वॉलेंटियर्स मिल जाने के बाद अगर कंपनी अगले हफ्ते में भी ट्रायल शुरू करती है तो जुलाई तक ट्रायल पूरा होने की संभावना है। इसके बाद डेटा को रेगुलेटर के सामने रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिम नतीजों के आधार पर अगस्त-सितंबर में वैक्सीन को बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा सकती है। वयस्कों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए अंतिम नतीजों का इंतजार नहीं किया गया था। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया। कंपनी इसके उत्पादन और विपणन भी कर रही है। खास बात यह है कि भारत में बन रहे स्वदेशी टीका कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट पर भी असरदार है। कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कुछ दिनों पहले तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित हुए। ICMR और भारत बायोटेक ने कहा कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन टीका 78% तक असरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट।